नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब तक हम जान चुके हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के भाग्य के बारे में। उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानने वाले हैं कर्क राशि और उसके भाग्य के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझ लेना ज़रूरी है कर्क राशि वालों के बारे में कि कर्क राशि जातकों को समझने के लिए, उनके स्वभाव को समझने के लिए एक बात को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कर्क राशि का जो सिंबल होता है वो होता है केकड़ा। तो केकड़ा जिस भी वस्तु को अपने पंजों में जकड़ लेता है वो उसे कभी भी आसानी से नहीं छोड़ता, भले ही उसको अपने पंजे भी क्यों ना गंवाने पड़ जाए, या फिर वो तब तक उसे छोड़ेगा नहीं जब तक वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि कर्क जातक भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर उनके दिमाग में कोई फितूर सवार हो जाता है तो आसानी से उन बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, या इसको यूं समझ लीजिए कि जीवन में अगर उन्होंने कुछ करने की ठान ही ली है तो उन्हें कोई भी उस राह से विचलित नहीं कर सकता है जब तक वो खुद वहां से विचलित होना नहीं चाहे या उनका खुद मन भटकना नहीं चाहे, तब तक वो भटक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका अपने मन पर नियंत्रण अच्छा होता है। कल्पनाशील होते हैं, वो भी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है जब उनकी जिद की, क्योंकि केकड़ा क्या है, जब किसी वस्तु को जकड़ेगा तो उस जकड़ में उसकी जिद होती है। ठीक उसी प्रकार ही कर्क राशि वाले भी हैं, उनके स्वभाव में जिद होती है। किसी भी बात को यदि अपने मन में बिठा लिया तो निकालने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एक तो समय लग जाता है, और एक ही बात को गांठ बांध के बैठ जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ अगर कुछ गलत किया है तो वो गलत इंसान है, अगर किसी ने उसके साथ में सही किया है तो वो हमेशा सही ही रहेगा, भले ही वो गलत भी क्यों ना करना। लेकिन ये धारणाएं वो स्वयं बना लेते हैं। तो यहाँ पर इनको समझने के लिए ये उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है केकड़े के पंजे वाला। इनके अंदर एक बात और देखी जाती है कि जिनको ये पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, उनके साथ ही अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करना पसंद करते हैं। इनके अंदर चंचलता बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एक जगह पे टिक नहीं सकते, लेकिन अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो वहाँ से उनको विचलित भी नहीं कर सकते। तो इनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ देखी जाती है। पहला, इनका मन चंचल रहता है, भले ही इनका मन एक या दो या तीन जगहों पे घूम रहा हो, तीन बातों के ऊपर विचार कर रहा हो, लेकिन अगर किसी एक चीज़ के पीछे ये पड़ जाते हैं तो फिर उसे छोड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी जिद सवार हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा करने के लिए। तो व्यक्ति एक है, यानी यूं कहा जाए कर्क राशि तो एक है, लेकिन अपने अंदर ये दो गुण लिए हुए चलती है, एक चंचलता की भी और धुन के पक्के होने की भी। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये धुन के ज़्यादा पक्के हैं या फिर ये चंचल स्वभाव के हैं। या तो अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा जोश दिखा देंगे, या तो बिल्कुल अपने कार्यों को लेकर ठंडे पड़ जाएंगे, उनमें बिल्कुल जोश ही नहीं होगा। इनकी जो स्मरण शक्ति होती है इन राशि वाले जातकों की या फिर जातिकाओं की बहुत उत्तम होती है। पुरानी से पुरानी बात ही क्यों ना इनसे पूछ ली जाए, तुरंत बता देंगे। इनकी याददाश्त इतनी तेज होती है। या यूं कहा जाए कि मान लीजिए कभी किसी के साथ में मन मुटाव भी हो जाए, या अपने जीवन साथी के साथ ही मान लीजिए इनका मन मुटाव भी क्यों ना हो जाए, पुरानी से पुरानी बात निकाल के रख देंगे और उसी बात को लेकर उन्हें बार बार सुनाते रहेंगे। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि पुरानी बातें जो हैं इनके दिमाग में जल्दी आती हैं और ये चीज़ों को भूल आसानी से नहीं पाते हैं। इनके अंदर भावुकता भी देखी जाती है, प्रेम मोह भी देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेम ये करते हैं अपने परिवार से, अपनी संतान से, और जिनके साथ ये रह रहे होते हैं उनके साथ में इनका मोह सबसे ज़्यादा बंधा हुआ रहता है। ये पूरा प्रयास यही करते हैं कि इनके आसपास जो भी लोग हो उन्हें हमेशा अपने प्रेम से बांध कर रखें और उन्हें पूरा का पूरा यहाँ पर संतुष्ट रखें। कि ये पहला प्रयास हमेशा यही करते हैं कि इनके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें हमेशा संतुष्ट रखें और प्रेम से हमेशा बांध कर रखें। अपने परिवार वालों से ये यश भी प्राप्त करते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये अच्छे कलाकार बन सकते हैं, संगीतज्ञ बन सकते हैं। इनकी वाणी में काफ़ी मिठास देखने को मिलती है, बशर्ते इनकी कुंडली के अंदर में बुध अच्छा होना चाहिए। अगर बुध की स्थिति खराब है, द्वितीय भाव दूषित है, शुक्र क्षेत्र भी यहाँ पर दूषित हो रहा हो, तो ऐसे में
संगीत के प्रति इनका रुझान तो होता है, लेकिन अपना करियर उस क्षेत्र में नहीं बना पाते हैं। कर्क राशि वाले योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, प्लानिंग्स करने के मामले में नंबर 1 होते हैं, लेकिन साधनों की कभी कभी यहाँ पर कमी पड़ जाने के कारण इनकी जो प्लानिंग है वो विफल भी हो जाती है। तो इसीलिए इनको प्लानिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए जब इनके पास में पूरे संसाधन हो, पूरे रिसोर्सेज हो, उसी के बाद ही इनको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर वो केवल और केवल अपने समय को व्यर्थ ही करेंगे। अगर ये अपना खुद का काम करना चाहते हैं तो मेडिकल से रिलेटेड कर सकते हैं, जो दवाइयाँ होती है उनसे संबंधित, भूमि व खानों से संबंधित, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड, जल विभाग हो गए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गए, यहाँ पर रेस्टोरेंट हो गया, दुग्ध पदार्थ हो गया, या सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित कोई भी काम। स्वास्थ्य संबंधित बात करें, यहाँ पर रोग संबंधित बात करते हैं तो इनके फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर सीजनल वेरिएशन जैसे ही होता है इनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यहाँ पर दमा संबंधित प्रॉब्लम हो गई, अस्थमैटिक हो गया, दमा हो गया, श्वास संबंधित, श्वास की नली में किसी प्रकार का विकार हो, पेट संबंधित भी यहाँ पर दिक्कत इनको देखने को मिल सकती है, निमोनिया, या फिर बात की जाए यहाँ पे श्वास की नली या फिर लंग्स, इनमें भी समस्याएं देखने को मिलती है। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में दूषित होने पर व्यक्ति जो है यहाँ पर डिप्रेशन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा, और चंद्रमा पर यहाँ पर मन का कारक भी है। तो मन का कारक होने के कारण अगर चंद्रमा दूषित होगा तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधित यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्हें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ सकती है वो आ सकती है गले से संबंधित, श्वास से संबंधित, जल्दी जल्दी सांस फूल जाना, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हम बात करें, निमोनिया। तो ऐसी परेशानी जिसका संबंध लंग्स के साथ में हो, सांस की नली के साथ में हो, सीजन वेरिएशन के साथ में हो, या फिर इनके साथ जो समस्या आती है वो आती है ज़्यादातर डिप्रेशन की, मिर्गी की, या फिर ज़्यादा एकांत प्रिय हो जाने के कारण, अपनी मन की बात किसी से नहीं कह पाने के कारण भी ये यहाँ पर डिप्रेशन में जा सकते हैं। यानी मानसिक समस्याएं भी इन राशि वाले जातकों के साथ में देखने को मिलती है। इसका एक मुख्य कारण भी है कि इस राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा के कारण ये सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है। चंद्रमा यदि यहाँ पर किसी ग्रह से दूषित हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मानसिक समस्याएं और भी ज़्यादा प्रबल रूप ले सकती है और भी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी कर सकती है जातक के लिए। इनके लिए जो सबसे अच्छा रंग है वो रंग है श्वेत और ऑफ वाइट। डार्क शेड इन्हें यूज़ करने से ज़्यादा बचना चाहिए। अपने वेयरिंग में ज़्यादा डार्क शेड्स को यूज़ नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके वाइट, ऑफ वाइट ऐसे कलर यूज़ लेने चाहिए। या फिर अगर ये वाइट कलर यूज़ नहीं लेते तो लाइट शेड्स भी यूज़ ले सकते हैं अपनी वेयरिंग के अंदर। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इनके लिए सबसे अच्छा नंबर है वो नंबर है 2 नंबर। ये तो हमने जाना कर्क राशि वालों के भाग्य के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। तो मेष राशि वाले, आज आपके खर्चे आपकी आय से अधिक होने वाले हैं। नियंत्रण बनाए रखें अनावश्यक व्यय से, अन्यथा वित्तीय संकट में पड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ यहाँ पर संबंधों में कड़वाहट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आज आपका घरेलू वातावरण भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। तो रखिएगा इस बात का ध्यान। आज वृषभ राशि, व्यवसाय की दृष्टि से आज दिन औसत है। संबंधों में यहाँ पर सुधार आने वाला है जीवन साथी के साथ में। लंबी यात्राएं अगर करने जा रहे हैं तो समय शुभ नहीं है आज का। मिथुन राशि, सितारों का ये कहना है मिथुन राशि वालों की कार्य करने की क्षमता में सुधार आने वाला है। पुरानी चिंताएं जो चल रही थी वो दूर होंगी। कुछ महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आने से कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। विद्यार्थी जो है वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए विद्या अध्ययन करेंगे। कर्क राशि, सितारों का ये कहना है कि भाग्य का साथ बना हुआ है।
रिश्तों में जो करवाहट चल रही थी सगे संबंधियों के साथ में, जो विवाद काफी लंबा चल रहा था, यहाँ पर पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही है कि बातचीत करके रास्ता बन सकता है और करवाहट जो है वो रिश्तेदारों के बीच में चल रही है वो दूर हो सकती है। स्वास्थ्य यहाँ पर सामान्य बना हुआ है। संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सिंह राशि, वाहन चलाते हुए सावधानी व सतर्कता बरते। दिन जो है वो दुर्घटनाकारी है। आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है, इसीलिए कहीं पर भी निवेश कर रहे हो या आर्थिक लेन देन कर रहे हो तो सावधानी पूर्वक करिएगा। अन्य क्षेत्रों में दिन सामान्य व्यतीत होगा। कन्या राशि, जीवन साथी का भरपूर सहयोग जो है वो प्राप्त होने वाला है। प्रेम का इजहार करने के लिए दिन शुभ है। विद्यार्थियों का दिन आज अपने मित्रों के साथ में व्यतीत हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में नए ऑफर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आप ऑर्डर अगर ले रहे हैं कहीं से भी या कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा कि पूरा एग्रीमेंट जो है उसे आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का फ्रॉड होने के चांसेस बन रहे हैं, तो इसीलिए सावधानी बरतिएगा जरूर। तुला राशि, सर्विस में पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। घर परिवार में भी हर्ष उल्लास का माहौल बना रहेगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में विस्तार का समय है। ये यात्रा करने जा रहे हैं तो दिन शुभ है। वृश्चिक राशि, बिजनेसमैन जो है वो नए पार्टनर के साथ में विकसित हो सकते हैं या फिर आपको नए पार्टनरशिप के ऑफर भी यहाँ पर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज दिन अनुकूल नहीं है, तो अपने भोजन पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आप नियमित रूप से व्यायाम करें तो और ज़्यादा शुभ रहेगा। नहीं तो ये आने वाला समय स्वास्थ्य संबंधित शुभ समाचार नहीं दे रहा है। धनु राशि, अपने संतान के साथ में अच्छा दिन व्यतीत करेंगे। आप अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ में यहाँ पर आप करते हुए नजर आएंगे और अपने उच्च अधिकारियों का मन भी प्रसन्न यहाँ पर करने में आप सक्षम रहेंगे। मकर राशि, खुद में थोड़ी बेचैनी और यहाँ पर आलस महसूस कर सकते हैं। स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखें। यहाँ पर आपका इमोशनल स्विंग भी नजर आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे के कारण आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। मन जो है आपका वो उदास बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। व्यापारी वर्ग व नौकरी क्षेत्र वाले व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए आज समय जो है, आज दिन जो है वो चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुंभ राशि, स्वयं में अत्यधिक ऊर्जा यहाँ पे महसूस करने वाले हैं। यात्रा के लिए दिन शुभ बना हुआ है। यदि कार्य से संबंधित यात्रा करने जा रहे हैं और यात्रा आपकी छोटी यात्रा है तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी सहायक होगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सतर्कता बरते तो शुभ रहेगा। मीन राशि, अपने पार्टनर्स के ऊपर आज थोड़ी पैनी नजर बना के रखिएगा, नहीं तो किसी प्रकार का नुकसान आज वो आपको करवा सकते हैं। आपकी सूझबूझ से यहाँ पर नुकसान जो है वह टल सकता है, लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो कोई बड़ा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। घर परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। यहाँ पर ददियाल पक्ष से आपको शुभ समाचार जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। अब मैं चाहती हूँ आपसे विदा। कल आपको दूंगी नई जानकारी में सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि के जातक कैसे होते हैं, किन क्षेत्रों में उनको अपना करियर बनाना चाहिए, किन बातों से उन्हें बचना चाहिए, क्या कहता है सिंह राशि वालों का भाग्य। इसीलिए देखना न भूलेगा हमारा कल का एपिसोड, सिंह राशि और उसका भाग्य। नमस्कार।